नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में भले ही एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और उद्धव ठाकरे को धोखा दे करके सरकार बना ली हो, लेकिन एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की अगर बात की जाए तो उनकी तेवर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है। और इसी बात को लेकर के एकनाथ शिंदे लगातार परेशान है, क्योंकि अगर बेटा उनके हिसाब से नहीं चल रहा है तो आप सोच लीजिए कि पार्टी और गुट को लेकर के किस तरीके से लोग जो हैं अपनी अपनी बातों को उठाना शुरू कर देंगे। क्योंकि श्रीकांत शिंदे ने अपने पिता एकनाथ शिंदे के फैसले के बावजूद, सरकार में शामिल होने के बावजूद अपने जो तीखे बोल हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने जो बड़ा हमला किया है वो देवेंद्र फडणवीस पर किया है। देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में अपने मन मुताबिक फैसले लिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सीएम पद पर रहते हुए मेरे पिता एकनाथ शिंदे का जो है वो अपमान है। क्योंकि सीएम शिंदे है और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, तो इस लिहाज से ये सारी बातें जो है श्रीकांत शिंदे की ओर से कही जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार में शामिल होने के बावजूद अगर श्रीकांत शिंदे ही एकनाथ शिंदे के पक्ष में या देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में नहीं बोल पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये सरकार कितने दिनों की है। क्योंकि अगर इसी तरीके से तालमेल में कमी आई तो इस बात में कोई शक नहीं कि शरद पवार ने जो बात कही थी कि 6 महीने की बस मेहमान है ये सरकार, और ये सरकार जो है 6 महीने कंप्लीट होते होते ही गिर जाएगी। तो इस बात में कहीं ना कहीं दम नजर आता है। अगर श्रीकांत शिंदे के इस रवैये को हम देखते हैं और इस पर किसी तरीके से अगर हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं तो ये निष्कर्ष के तौर पर यही बात सामने आएगी कि सरकार चलाने में जो दिक्कतें हैं, और लगातार मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि तालमेल की अगर कमी हुई एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस में तो सरकार जो है बड़ी मुश्किल से अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएगी। लेकिन अभी सरकार को बने मात्र 20 से 22 दिन ही हुई है। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है, फिर भी एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के द्वारा इस तरीके के बयान इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सही दिशा में नहीं चल रही है और एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुश्किलों का जो सबब है वो पैदा कर सकते हैं। अगर श्रीकांत शिंदे लगातार इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बयानबाजी करते रहे तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को इस पद से हाथ भी धोना पड़ सकता है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि क्या वो श्रीकांत शिंदे को शांत करवा पाएंगे या देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अपने बेटे के साथ होकर के कोई फैसला लेंगे, क्योंकि वो महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर है और देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं बड़े नेता होने के बावजूद उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यभार को संभाले हुए हैं।